सभी को राम राम। आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत दुकान खोलने के साथ हुई। उसके बाद डॉग दुकान के बाहर आ चुका था, तो सुबह सुबह नियमित रूप से रोज की तरह डॉग का ब्रेकफास्ट करवाने का निर्णय लिया। उसके बाद मैंने दुकान पर प्रवेश किया तो दूसरा कस्टमर दुकान पर आ चुका था। कस्टमर की आवश्यकता अनुसार मैंने उसको विक्स दी, क्योंकि उसके गले में काफ़ी दिक्कत थी। फिर उसके बाद नियमित रूप से दुकान की साफ सफाई करने का कार्य स्टार्ट किया। साफ सफाई का कार्य संपूर्ण नहीं किया था, तभी श्रीमती द्वारा ब्रेकफास्ट के रूप में मैंगो शेक मुझे दे दिया गया था। फिर मैंने सुबह सुबह ठंडे ठंडे मैंगो शेक का एंजॉय लिया। उसके थोड़ी ही देर बाद दूसरा कस्टमर दुकान पर आ चुका था। फिर मैंने उस कस्टमर को उसके अनुसार दवाई दी और उससे उसके पैसे लिए। फिर मैं वापस घर के अंदर गया, वहाँ से मैंने टॉवल उठाया और मैं नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर दुकान पर वापस आ चुका था। उसके बाद मैं दुकान पर वापस आने के बाद मैंने सुचारू रूप से रोज़ की तरह नहाने के बाद का कार्य दुकान पर पूजा करने का कार्य संपूर्ण किया। पूजा करके कार्य संपूर्ण ही हुआ था, तभी पुत्री दुकान पर आ चुकी थी। पिता पुत्री ने कुछ हसीन लम्बे व्यतीत किए। फिर दोपहर खाने का समय हो चुका था, मैंने खाना खाया और तब तक कोरियर वाला आ चुका था। लगभग 3 बजे के आसपास कोरियर वाले ने मुझे 3 कोरियर दिए। सबसे पहले कोरियर को मैंने अनबॉक्स किया तो उसमें एक कस्टमर की दवाई निकली जो कि कपिवा ब्रांड की थी। फिर मैंने बिल चेक किया और उसकी एक्सपायरी चेक की। फिर दूसरा कोरियर ओपन किया, उस कोरियर में भी एक कस्टमर की आयुर्वेदिक दवाई है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी कस्टमर की आवश्यकता अनुसार। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कोरियर ऑर्डर किया जिसके लिए बड़ा उत्सुक था। उस कोरियर में मैंने मेरे पिताजी के लिए एक स्मार्टफोन ऑर्डर किया था और उसको अनबॉक्स किया मैंने, और फ़ोन मेरे हाथ में था। दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ोन मेरे हाथ में है। ये मैंने मेरे पिताजी के लिए अपने कमाई से फ़ोन ऑर्डर किया है। उसके बाद राधे फार्मा वाला रोहतक से आ चुका था, क्योंकि आज वीरवार था और उनको अपना सामान डिलीवर करना था। मैंने फिर उसके बाद उससे बिल लिया, उसकी पेमेंट की, उससे रसीद ली। फिर उसके बाद एक एक दवाई को थैली से निकाला, एक एक दवाई को अच्छे से मैनेज किया। उसके बाद मैंने बिल के अनुसार सभी दवाई की क्वांटिटी चेक की, सभी दवाई का बैच नंबर चेक किया, सभी दवाई की एक्सपायरी चेक की। सब कुछ चेक करने के बाद एक एक दवाई को उठा के धीरे धीरे करके उनके निर्धारित समय पर रखने का कार्य स्टार्ट किया गया। यह कार्य मैं धीरे धीरे कर ही रहा था और धीरे धीरे करके सारी दवाइयाँ उसके स्थान पर अरेंज हो चुकी थी, यानी सारी दवाइयाँ मैंने रैक में लगा दी थी। थोड़ी देर बाद धिम धिम बूंदाबांदी रिम झिम बरसात शुरू हो गई थी दोस्तों। फिर उसके बाद शाम का समय हो गया था, तो एक पशु चिकित्सक मेरी दुकान पर पहुंच चुके थे। उन पशु चिकित्सक को कुछ उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयों की आवश्यकता थी। फिर मैंने दुकान के अलग अलग हिस्से से उनके लिए आवश्यकता अनुसार पहले तो मैंने उनके लिए सलाइन निकाली, उनको सलाइन दी। उनको सलाइन की आवश्यकता थी, फिर उन्होंने कुछ दवाइयों की डिमांड की। फिर वो दवाइयाँ मैंने रैक से ली और उनको दवाइयाँ दी। उन दवाइयों को उनको पैसे बताए, फिर उन्होंने मेरे को पैसे दिए। यह कार्य नियमित रूप से पूर्ण हो चुका था और पशु चिकित्सक अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मेरी दुकान से लेकर अपने गंतव्य की तरफ यानी अपने स्थान की तरफ रवाना हो चुका था। ये कार्य संपूर्ण हो चुका था। फिर उसके बाद फिर से मैं दुकान के अंदर आ चुका था और कुछ कार्य बचा हुआ था। फिर मैंने वह भी नियमित रूप से अच्छे से पूरा किया और वहाँ से टेबल पर रखे राधे फार्मा के बिल को उठाकर उसकी जगह पर रखा। फिर मेरे मित्रगण दुकान पर आ चुके थे। फिर हमने कुछ हसीन लम्हे अपने मित्रों के साथ व्यतीत किए। दोस्तों को लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, पे कुछ फॉलो और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए